साल 1940, जयपुर। इतिहासकार सम्राट शेखावत के जीवन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रहस्यमयी सपना उन्हें हर रात सताने लगा। सपने में वे खुद को फिर से सिंहद्वार किले में पाते और राजा वीरेंद्र सिंह की आवाज सुनते, सम्राट, खतरा लौट आया है, अमृत कलश सुरक्षित नहीं है। वह घबराकर उठते, लेकिन यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सिर्फ एक सपना है या वास्तव में अतीत उन्हें बुला रहा है। एक दिन उन्हें एक पुराना राजपूती दस्तावेज मिला, जिसमें लिखा था, जो कालचक्र को एक बार छू चुका है वह दोबारा बुलाया जाएगा। क्या यह दस्तावेज उनके सपनों से जुड़ा था? क्या समय फिर से अपने रहस्य खोलने वाला था? सम्राट ने अपने पुराने मित्र थॉमस विल्सन से संपर्क किया। वे दोनों जयपुर के संग्रहालय में एक पुराने ग्रंथ का अध्ययन करने लगे, जिसमें लिखा था, सिंहद्वार केवल पूर्णिमा की रात को प्रकट होगा, जब अतीत और वर्तमान का मिलन होगा। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि अगली पूर्णिमा बस 2 दिन दूर थी। इस बार वे और भी अधिक उत्साहित थे, लेकिन क्या उन्हें फिर से अतीत में जाने का मौका मिलेगा? पूर्णिमा को जब वे सिंहद्वार के पुराने स्थान पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक अजीब संत मिला। वह मुस्कुराकर बोला, तुम फिर लौट आए, समय के राही। सम्राट और थॉमस चौंक गए। आप हमें जानते हैं? संत ने कहा, समय केवल आगे नहीं चलता, कभी कभी वह पीछे भी लौटता है। यदि तुम अतीत में गए थे तो वह भी तुम्हें पहचानता है, परंतु इस बार यात्रा आसान नहीं होगी। थॉमस ने हिम्मत जुटाकर पूछा, राजा वीरेंद्र सिंह खतरे में हैं? संत ने गंभीरता से जवाब दिया, न केवल राजा बल्कि पूरा इतिहास। अमृत कलश किसी और के हाथ लग चुका है। और तभी एक जोरदार गर्जना हुई और सिंहद्वार फिर से प्रकट हो गया। वे जैसे ही सिंहद्वार से अंदर गए, सब कुछ बदल चुका था। किला अब ध्वस्त नहीं था, बल्कि मुगल सैनिकों से भरा हुआ था। थॉमस ने फुसफुसाते हुए कहा, हम 1650 के मुगल आक्रमण के समय आ गए हैं। वे महल के अंदर पहुंचे, जहां राजा वीरेंद्र सिंह घायल अवस्था में बैठे थे। राजा ने कमजोर आवाज में कहा, सम्राट, हमने सोचा था कि हम अमृत कलश की रक्षा कर लेंगे, लेकिन हमारे ही एक राजपुरोहित ने विश्वासघात किया। राजा ने बताया कि राजपुरोहित वामनाचार्य, जो हमेशा से उनका सलाहकार था, असल में कालचक्र के रहस्यों का झाता था। उसने मुगलों से मिलकर अमृत कलश चुराया और इसे अपनी अश्वत्थ वृक्ष की गुफा में छुपा दिया। अगर मुगल इसे हासिल कर लेते तो वे अमर हो जाते और इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता। सम्राट और थॉमस ने राजा के साथ गुप्त मार्ग से गुफा की ओर बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वामनाचार्य पहले से मौजूद था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम फिर आ गए? उसने कहा, तुम समय से नहीं लड़ सकते। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक गुफा के चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। सम्राट ने राजा वीरेंद्र सिंह की ओर देखा। हमें अमृत कलश को नष्ट करना होगा। राजा ने अपनी आखिरी शक्ति जुटाकर तलवार उठाई और अमृत कलश पर वार कर दिया। जैसे ही कलश टूटा, एक भयंकर विस्फोट हुआ और पूरा कालचक्र डगमगा उठा। अगले ही पल सम्राट और थॉमस ने खुद को वापस 1940 में सिंहद्वार के बाहर खड़ा पाया। किले का स्थान अब पूरी तरह सामान्य लग रहा था। वहां कोई संत नहीं था, कोई सिंहद्वार नहीं था। थॉमस ने धीरे से कहा, क्या हमने इतिहास को बचा लिया? सम्राट ने चुपचाप दूर क्षितिज की ओर देखा। क्या यह अंत था या समय के खेल का एक और अध्याय शुरू होने वाला था? कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।